मैडम मुकेश भाई के बारे में बताइए, क्या लगा आपको यहाँ कितनी मेहनत की? लगातार इतनी देर से ये कह तो रही नहीं कहा आपने कि पिछले 3 घंटे से मैं क्षेत्र में हूँ, रोड शो के माध्यम से लोगों से मुलाकात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, आपसे पत्रकार साथियों से चर्चा कर रही हूँ और निकल कर ये आ रहा है कि एक तरफा मामला है और मुकेश जैन जी भारी बहुमत से जीतेंगे। 17 तारीख को प्रदेश की जनता ऐतिहासिक दिल्ली की मंत्री आई, क्या रिस्पांस मिला? आपने रोड शो कल भी देखा होगा। कल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और आधे रास्ते से मुख्यमंत्री जी सागर छोड़ करके चले गए। वहाँ कितने लोग थे? उनकी सरकार थी, उनके नेता थे, उनके विधायक थे, हम तो आम आदमी थे। फिर भी मुझे लगता है कौन से अच्छा रोड शो मेरा हुआ है। सागर की जनता का प्यार मेरे साथ है और ये सब 17 तारीख को आप लोगों को देखने और सुनने को मिल जाएगा। और 3 तारीख को सागर में पहली बार इतिहास लिखने वाला है। लोग सागर में कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई नहीं, लेकिन पहली बार सागर के लोगों को एक अच्छा और शानदार आम आदमी के रूप में विकल्प मिला है। उस विकल्प के रूप में मुकेश जैन ढाना आपके सामने है और सागर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नया विधायक चाहिए है, परिवारवाद से मुक्त होकर के विधायक चाहिए है। और वो निर्णय 17 तारीख को होगा। बटन दब जाएगा, लेकिन जब बटन ओपन होगा वो 3 दिसंबर को होगा और 3 दिसंबर को सागर की जनता इतिहास लिखने वाली है। 48 वार्डों से कितने में झाड़ू चलेगी? मैं तो लगता हूँ कि 48 में से 48 में हमें लीड मिलने वाली है। कितने वोटों से जीत की उम्मीद? वोटों की तो हम ये कह रहे हो सकता है। अभी तो लड़ाई चल रही है कि भाजपा और कांग्रेस में 2 नंबर और 3 नंबर पर कौन है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि 2 दलों के जो लोगों को वोट मिलेंगे उसके वोट अकेले हमें मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री की सभा थी, उसमें आपने क्या रिपोर्ट ली कि कितने लोग शामिल थे, क्या स्थिति पूरी रही वहाँ पे? देखो भैया, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी वो है। उनके पास सागर में 20,000 कार्यकर्ता हैं। उसके बाद की उपस्थिति देख लें, हम लोग तो अभी नवजात हैं, उसके बाद भी हमारे यहाँ की उपस्थिति देख लें, ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और मैं कह लाडली बहना क्यों नहीं आई? जब मुख्यमंत्री आए तो लाडली बहनाओं को तो आना चाहिए था। भैया लाडली बहना कह रही हैं, अब एक काम करो, मामा को छोड़ो और भैया को चुनो। तो बहना की भाई है, तो भाई की बहना है। इसलिए आने वाला चुनाव भाई और बहन का है। मामा एक तरफ चले गए और दादा एक तरफ। आपको लगता है कि मोहभंग हो गया है जनता का भाजपा? 100% हो गया है। सागर विधानसभा में तो इतिहास लिखा जाने वाला है। अच्छा, ये जो FSL है और जो JNPA है, इनकी क्या हालत बची आप जानते हैं क्या? मुझे पता है, इनको धीरे धीरे करके सागर से बाहर कर दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा सागर का विधायक बनने के बाद जनता की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, शहर की समस्याएं हैं, शहर की जो सुविधाएं हैं, शहर के जो कार्यालय हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि केवल कागजी होगा कि मैंने विज्ञप्ति जारी कर दी और रुक गए। लड़ाई होगी तो डंके की चोट पे होगी और इनकलाब जिंदाबाद के साथ लड़ाई होगी। ये समय सागर वालों का है। अब सागर को जो विधायक मिलने वाला है वो सिर्फ निरीक्षण और निर्देश देने वाला नहीं होगा, वो जमीन पे खड़ा होकर के काम करेगा। दोनों पार्टियों पे झाड़ू मारने वाले हैं। बिल्कुल, झाड़ू तो शुरू हो गई लगना साहब। आपको पता है कि धनतेरस पे पूरे घरों में नई झाड़ुआं आती हैं। मैं तो चाहता हूँ कि धनतेरस पे सारी झाड़ू खरीदी जाए और उसका महोत्सव चले, दिवाली पे भी सफाई हो और 17 तारीख को जो चुनाव का महोत्सव है उसमें भी ऐसी झाड़ू चले कि 2 नंबर पर जो बटन है उसको दबाया जाए और 2 नंबर के काम करने वालों को सागर से उखाड़ फेंक दिया जाए। 2 नंबर का काम कौन करता है? मुझे नहीं पता, आप देख लेंगे। जो करते हैं उनको पता है, हम तो नहीं करते। मैं तो डंके की चोट नहीं कहा। 2 नंबर काम जो करते हैं सबको पता है। मैं जमीन नहीं बेचूंगा। नाम बताएंगे आप? मैं ट्रस्टों की जमीन नहीं बेचूंगा विधायक बनने के बाद। बहुत बढ़िया। मैं कोई ऐसी जमीन खुर्द-बुर्द नहीं करूंगा जो लगे किसी को। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सताऊंगा। मैं सिर्फ जनता के लिए चुनाव लड़ूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। बस मेरा एक ही वादा है, जनता ही मेरी भगवान रहेगी।
जहाँ जहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं सब मजबूत स्थिति में है और निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये बदलाव आएगा और झाड़ू चुनाव चिन्ह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ भी रहा है और चुनाव जीतेगा। क्या परिदृश्य लगता है आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश? देखिए, मेरा मध्य प्रदेश का पहला आज दौरा है और पहली ही विधानसभा में सागर विधानसभा के अंदर मैंने जो है मुकेश जैन जी के लिए आज प्रचार किया है और पिछले 2-3 घंटे से जो प्रचार के दौरान मैंने लोगों की भावनाएं देखी हैं, जो लोगों के आंखों में एक उम्मीद देखी है, वो इसी और इशारा करती है कि 17 तारीख को बहुत बड़ा बदलाव जो है प्रदेश की जनता करने जा रही है और ऐतिहासिक जीत जो है मुकेश जैन जी के झोली में दर्ज करने जा रही है। आपका कांग्रेस के बीच में क्या आम आदमी पार्टी के क्या वैल्यूज है? देखिए, आम आदमी पार्टी के वैल्यूज तो आपको शुरू से पता है। 2013 से हम काम की राजनीति करते हैं, जनता के हितों की राजनीति करते हैं, जनता को प्रथम रखकर हमारी हर एक नीति का निर्माण किया जाता है। तो ओरिजिनल होता है, बाकी कॉपी करने वालों को, नकल करने वालों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी जिनता सावधान रहे और जिसने ओरिजिनल चीजों को जन्म दिया है, जो जनहित में मुद्दों को लेकर आए हैं, जो राजनीति आज शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर आकर खड़ी हुई है, उसकी जो दूरी है, जो उसका के जन्मदाता है वो अरविंद केजरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को जरूर जनता मौका देगी और प्रदेश में एक बेहतर बदलाव। मैडम 30 पे, लेकिन उसके बाद आपके केवल 60 या 66 उम्मीदवार आ पाए और वो भी ज्यादातर दूसरी पार्टी से। आप अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं मौका देते? देखिए, उम्मीदवार है। अगर उम्मीदवार जिस भी पार्टी के चुनाव चिन्ह से, हमारे चुनाव चिन्ह से अगर लड़ रहा है चुनाव, तो निश्चित तौर पर उसका मोह भंग हुआ होगा उस राजनीतिक सोच से, उस राजनीतिक जो है परिपाटी से। तभी उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करा और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी क्षमता को देखा है, उनकी लोकप्रियता को देखा है और जनता के बीच में उनके जुड़ाव को देखा। निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आप अपने लोगों को भी तो मौका दे सकते थे। सभी अपने हैं, इस भारतवर्ष के अंदर सभी अपने हैं और ये कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जो हुजूम देख रहे हैं, तो ये समर्थन ही है। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल न पूछे, सभी हमारे हैं और आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ भी रही है और चुनाव जीत भी रही है। मैडम, भ्रष्टाचार की बात की आपने अभी मंच से, लेकिन आपके काफी मंत्री जेल में हैं, तो भ्रष्टाचार कैसे आप देखिए, जब मोदी डरता है, ईडी सीबीआई को आगे करता है और ये डर बताता है कि राजनीति में जो क्रांतिकारी जनक और जो क्रांतिकारी सोच को पैदा करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कैसे तानाशाही रवैये को अपनाया जा रहा है, कैसे उनको जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से उनके ऊपर जो है इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं कि लोग जो है विकास की राजनीति और काम की राजनीति को छोड़कर उनकी हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की राजनीति के चक्रव्यूह में दोबारा फंस जाए। लेकिन देश अब परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली, पंजाब समेत अब ये मध्य प्रदेश की जनता भी इस परिवर्तन की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और आने वाली 17 तारीख को आपको खुद इस बात का आभास हो जाएगा। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।